तो चलिए एक कहानी समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक तय ढांचा, एक रूटीन, असल में आराम का ही दूसरा नाम होता है। ये सवाल ना बहुत जरूरी है। अक्सर जिसे हम आज़ादी समझते हैं वो असल में हमें थका सकती है। आइए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो आज की इस कहानी में हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि छुट्टियों में ये अजीब सी उलझन क्यों होती है। फिर देखेंगे कि कैसे रास्ते से भटकने के बाद छोटे-छोटे कदम हमें वापस पटरी पर ला सकते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, छुट्टियों का विरोधाभास, मतलब जब आज़ादी ही अव्यवस्था बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर होता है। देखते हैं कैसे। चलिए मिलते हैं रियासी, क्लास 7 की स्टूडेंट। उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई। और छुट्टियों का मतलब क्या? पूरी आज़ादी। देर तक सोना, जी भर के कार्टून देखना, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सब छुट्टियों में चाहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ये जो बिना किसी प्लान की आज़ादी थी ना, वो धीरे-धीरे एक बोझ बनने लगती है। रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक बेचैनी सी होने लगी थी। और यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ था आज़ादी का वादा कि देर से उठेंगे, मज़े करेंगे, और दूसरी तरफ नतीजा क्या निकला? किताबें तो खुली ही नहीं, नींद का कोई टाइम नहीं रहा, और इन सबके बीच मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। मतलब रिया की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि किताबें वैसी की वैसी बंद पड़ी थीं। रोज रात को लगता था, चलो कल से पक्का पढ़ूंगी, पर वो कल कभी आता ही नहीं था। और धीरे धीरे ना मन में एक चिंता सी होने लगी, क्योंकि वो जो एक रूटीन था, जो रास्ता दिखाता था, वो तो गायब हो चुका था। और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। कभी कभी ना हमें बस एक छोटे से इशारे की जरूरत होती है वापस सही रास्ते पर आने के लिए। और वो इशारा मिला रिया को अपनी माँ से। उन्होंने डांटा नहीं, कोई लेक्चर नहीं दिया, बस एक सीधी सी बात कही, छुट्टियां तुम्हें तरोताजा करने के लिए होती हैं, बिखेरने के लिए नहीं। अगर मन में शांति चाहिए तो पटरी पर बने रहो। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात है। माँ की बात रिया को समझ आ गई। उसने फैसला किया कि अब चीजों को ठीक करना है। पर उसने कोई पहाड़ तोड़ने जैसा प्लान नहीं बनाया। नहीं, शुरुआत की छोटे-छोटे, बहुत ही आसान कदमों से। और उसका प्लान देखिए कितना सिंपल था। सबसे पहले अपनी डेस्क साफ की, फिर एक बहुत ही आसान सा टाइम टेबल बनाया। सुबह कुछ घंटे पढ़ाई के लिए तो दोपहर खेलने के लिए भी। और सबसे जरूरी, रात को जल्दी सोने की आदत। कोई बहुत ज्यादा सख्त नियम नहीं, बस एक हल्का सा ढांचा। अब देखिए, कोई भी नई आदत शुरू करना आसान नहीं होता। रिया के लिए भी पहला दिन बहुत भारी था, मन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सिर्फ एक पन्ना भी पूरा किया ना, उसे एक अजीब सी राहत मिली, एक छोटी सी जीत का एहसास हुआ, और बस वहीं से हिम्मत मिल गई। और ये जो बदलाव था ना, वो एक दिन में नहीं आया। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले दिन थोड़ी राहत मिली, दूसरे हफ्ते तक आते आते उसका ध्यान लगने लगा, चीजें समझ आने लगीं, और चौथे हफ्ते तक वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी चुपके से वापस आ गया था। यही तो है निरंतरता का जादू। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब स्कूल वापस जाने का टाइम है। देखते हैं रिया की मेहनत का क्या नतीजा निकला। और नतीजा शानदार था। उसके सारे नोट्स पूरे थे। मन में कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक शांति थी। वो बिना किसी एग्जाम के डर के क्लास में गई, और जब पहला टेस्ट हुआ तो उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। और इसके मार्क्स, वो उसकी मेहनत की कहानी कह रहे थे। और फिर जब उसकी टीचर मिसेस राव ने कहा, तुम्हें फिर से फोकस देखकर अच्छा लगा, तो ये एक तरह से मोहर लग गई थी कि हाँ, रिया वापस सही ट्रैक पर है। कभी कभी दूसरों से मिली ऐसी तारीफ बहुत हिम्मत देती है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? असल में ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सीख छुपी है। ये जो मुहावरा है ना, पटरी पर बने रहना, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जब भी हम रास्ते से भटकें तो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी छोटी छोटी अच्छी आदतों पर वापस लौट आना है। यही हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। तो असल सबक ये नहीं है कि आराम करना छोड़ दो, नहीं, असली सबक ये है कि आराम का मतलब दिशाहीन होना नहीं है। जब रूटीन थोड़ा ढीला भी पड़ जाए, तब भी अपनी दिशा बनाए रखना, यही असली अनुशासन है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।
जब भी जिंदगी का रूटीन थोड़ा ढीला पड़ता है या चीजें बिखरने लगती हैं, तो वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हमें वापस पटरी पर लाने में मदद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।